नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। समय है जवाब तो चाहिए का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, आज का शो एक बयान पर है, एक ऐसी सोच पर है जो दरिंदों को खुली छूट देती है और हमारी बेटियों को कैद रहने की सलाह। खैर, आरजीकर उस घिनौनी वारदात के बाद, मतलब आरजीकर में जो घिनौनी वारदात हुई थी पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बंगाल में एक बार फिर से एक बेटी गैंगरेप का शिकार हुई। फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कहती हैं? देखिए, ममता बनर्जी कहती हैं कि लड़कियों को रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, लड़कियों को खुद की रक्षा खुद करनी चाहिए। वाह रे ममता दीदी, दरिंदे खुलेआम घूमे और आप बेटियों को ही दोष दे रही हैं। क्या अब रात में निकलना ही अपराध हो गया है? क्या बंगाल में बेटियों की आजादी छीन ली जाएगी? क्या आपकी सरकार अपराधियों को पकड़ेगी या हमारी बेटियों को पर्दे में डालेगी? सवाल यह है कि आखिर यह मानसिकता आई कहां से, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब देश के बड़े नेताओं ने बलात्कार पर ऐसा बेतुका, शर्मनाक, बेहुदा बयान दिया हो। याद कीजिए, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को उन्होंने क्या मानसिकता दिखाई थी? देश ने सुना था, देखा था जब कहा गया था रेप के लिए फांसी नहीं होनी चाहिए, लड़के हैं, गलती हो जाती है। खैर, जब देश की बेटियां इंसाफ मांगती हैं तो उन्हें गलत बता दिया जाता है। जब सुरक्षा मांगती हैं तो रात में घर में रहो का फरमान सुना दिया जाता है। क्या यही है देश के बड़े नेताओं की हकीकत, सच, सोच? ममता दीदी, भैया आप तो कहती हैं कि आपकी सरकार को ना घसीटा जाए, जिम्मेदारी कॉलेज की है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी बस सत्ता के सिंहासन पर बैठने तक की थी? क्या आप दरिंदों को बंगाल के लड़के कहकर क्लीन चिट देने की तैयारी में है? क्या समाजवादी पार्टी की तरह आपकी सरकार भी रेपिस्टों की संरक्षक बनती जा रही है? क्या आज ऐसे कई सवाल जवाब तो चाहिए में हम उठाएंगे। सवाल कई और भी हैं। सवाल मैं चाहूंगा एक बार दिखाए जाएं, क्योंकि सवाल बेहद महत्वपूर्ण है जो आज चीख चीख कर सवाल कर रहे हैं ममता बनर्जी से। दरिंदे आजाद, बेटियां क्यों हो कैद? बलात्कारियों को बचाने के लिए क्या इस प्रकार का बयान दिया गया? भारत में बेटियों को रात में निकलने की स्वतंत्रता नहीं है क्या? बड़ा सवाल है। सपा और टीएमसी बलात्कार पर नेताओं की सोच एक जैसी क्यों हो जाती है? महिला सुरक्षा पर यह बेतुके बयानों का अंत कब होगा? यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। बेटियों को रात में निकलने की आजादी नहीं है, यह स्थिति है। बलात्कार पर विपक्षी नेताओं की सोच एक जैसी क्यों हो जाती है? और ये जो बेतुके बयान आ रहे हैं, इनका अंत कब होगा? इस सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं और महिलाओं के साथ जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है वो भी आपको बताएंगे। किस प्रकार का प्रशासन का रवैया वहां पर रहता है वो भी आपको बताएंगे। आंकड़ों से आज बात करेंगे, लेकिन आज एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। इन्हीं सवालों का आज हम आधार बनाएंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी का वो बेतुका बयान और उस पर हुए पलटकार के कुछ बयान और आपको दिखाएंगे। पहले वो बयान सुनिए, उसके बाद में मेहमान कौन कौन से हमारे साथ जुड़ रहे वो भी बताएंगे, फिर चर्चा भी इसी विषय पर करेंगे। देखिए, especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. रेप हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करना, कैसा हुआ है, क्या हुआ है, उसको पूरा पब्लिक को बताना। हाँ, लेकिन नहीं, वो लोग छुपा के रखेंगे। मेडिकल रिपोर्ट जो है, रेप हुआ है कि नहीं, उसको भी हाइड करेंगे। और जो एफआईआर में धारा देगा ना, जो सेक्शन, वो सब लघु धारा, एकदम हल्का धारा दे देंगे। हम लोग 1 महीना चिल्लाएंगे, प्रतिवाद करेंगे, 1 महीना बाद हम लोग भूल जाएंगे, क्योंकि बीच में तो 20 रेप हो जाएगा। तो तब तक पुलिस उसका हल्का धारा देकर जो एक्यूज्ड है उसको छोड़ देंगे। यही तो है एगिए बांग्ला, ममता बनर्जी का एगिए बांग्ला। वी आर वेरी fortunate that we have Taliban government in Afghanistan and we have Mamata Banerjee's government in West Bengal. Mamata Banerjee, today she is saying that this girl, the victim of Durgapur incident, had gone out at 12 o'clock in the night. Mamata Banerjee, please don't tell lies. Fact is saying that, and CCTV footage is saying that she went out to fetch her food at 7:58 p.m. or 8 p.m. So please do not try to put the blame on the girl, on the character of the girl, which you have been doing, all this while.
and on the institution. What do you think? After 12 o'clock, women shouldn't go out? नहीं, बिल्कुल जिस तरह आए दिन घटनाएं घट रही है उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही है। ये पश्चिम बंगाल सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। एक महिला मुख्यमंत्री है, उसके नाते महिलाएं सुरक्षित महसूस करती, लेकिन उल्टा कि आज वहां लगातार इस तरह की शैक्षणिक संस्थान में जिस तरह से हमारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, बच्चियों के साथ जो ये सब घटनाएं घट रही हैं, ये दुखद है। तो who were involved in that rape. Mamata Banerjee is saying that police is answerable, police will answer, but she is the police minister herself. So she is answerable. She should answer. दुर्गापुर रेप केस, all three accused. पश्चिम बंगाल सरकार कहीं न कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि इसको लेके गंभीर नहीं है। कि जो बंगाल की अस्मिता की बात करते हैं, बंगाल की अस्मिता को सबसे बड़ा खिलवाड़ तब पहुंचता है जब बंगाल के अंदर महिलाएं अनसेफ महसूस करती है। पूर्व में कैलकाटा हाईकोर्ट ये कह चुका है कि बंगाल के अंदर देयर इज नो रूल ऑफ लॉ बट लॉ ऑफ द रूलर। मैं ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की तमाम महिला सांसदों से पूछना चाहता हूं कि आप महिलाओं होते हुए भी महिला को ब्लेम कर रही हैं, महिला के खिलाफ हो रहे दुष्कर्म पे। इनसे यही स्पष्ट होता है कि बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार की नीति और नीयत महिला विरोधी है। ममता बनर्जी सिर्फ एक बात में एक्सपर्ट है, वो है वोट बैंक को संरक्षण देने के लिए। बाय दिस स्टेटमेंट ममता बनर्जी हैज टोल्ड more than 50% electorate of Bengal, the women of Bengal, that Bengal is unsafe, and she has failed and she will continue to fail in providing safety and security to the women of Bengal. This also is a big slap in the face of all those lobbies who were backing Mamata Banerjee for being a women chief minister. This also is a big question mark and a big statement which proves that Mamata Banerjee has compromised the dignity of the victim. पश्चिम बंगाल में एक मेडिकल की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और एमबीबीएस पढ़ रही छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले जो लोग भी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ममता बनर्जी अपना घर में उनको बुद्धि नहीं दिखती है, अपना घर संभाल नहीं सकती है और उड़ीसा के बारे में बोलती है, ये इनका स्वभाव है। लेकिन उधर तो लैंड और सिचुएशन इतना खराब है कि बोलने लायक नहीं है। उधर कुछ साल पहले एक बार तो हमने देखा एक लेडी डॉक्टर को कितना टर्चर करके मार दिया गया। इधर तो लैंड और सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है, आतंकवाद चल रहा है। ममता बनर्जी उनको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने आतंकवाद को प्रसारित किया ना, वो तो अनुप्रवेशकारियों का स्वर्ग है, भूस्वर्ग है। तो मामला हैरान कर देता है। एक महिला मुख्यमंत्री जिनसे महिलाओं को बहुत उम्मीदें होनी चाहिए, लेकिन देखिए बेटी बचाओ की बात होनी चाहिए, लेकिन यहां सब कुछ बलात्कारी बचाओ जैसा सुनाई और दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी के उस बेहुदे बयान को लेते हुए, जिसमें वो कहती हैं कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों को खुद की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, मैं तो बस सिंहासन पर बैठने आई हूं। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं आपको बता दे, तो उसके बाद में बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। शशि सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता है पश्चिम बंगाल, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका शशि सिंह जी। श्याम सलोने प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सोमनाथ रॉय भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, बेहतर तरीके से बातचीत करेंगे क्योंकि वो टीएमसी समर्थक हैं। प्रदीप भटनागर जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। प्रदीप जी आपका स्वागत है। श्याम सलोने हमारे साथ दिखाई दे रहे स्क्रीन पर, श्याम सलोनी जी आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में श्याम सलोनी जी आपके थ्रू करना चाहूंगा, ममता बनर्जी के इस बेतुके बयान को किस प्रकार से देखा जाए, जिसमें वो कह रही हैं कि लड़कियों को रात में नहीं निकलना चाहिए और उनको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? आशीष जी, आपको और मेरे साथी जर्नलिस्टों को मेरा राधे राधे, नमस्कार। देखिए आशीष जी, बड़ा ममता बनर्जी से तो देश को यही उम्मीद थी, पूरा देश को यही उम्मीद थी कि ममता बनर्जी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। एक पहले हादसा नहीं है, ये मेडिकल छात्रा के साथ गैंग रेप ये पहला हादसा नहीं है। पहले भी मेडिकल छात्राओं की, डॉक्टर्स की हत्या हुई है,
हिंदूवादी संगठन जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब इसका विरोध करते हैं इनके तानाशाही रवैये का, तो ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी के गुंडे किस तरह से उनकी हत्या कर देते हैं। आपने ये भी देखा होगा, ये मुगलों जैसा शासन चलाने वाली ममता बनर्जी हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आज ये बेटियों से कहती है कि आप शाम को रात को घर से बाहर ना निकलो, जॉब ना करो। हम कौन सी सदी में जीना चाह रहे हैं? सवाल करती है मोदी जी से, सवाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। अपने प्रदेश में बेटियों को जो सुरक्षा ना दे सके, जो हाथ खड़े करके ये कहे कि नहीं घर से ना निकलो, ऐसी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम मांग करते हैं कि इनकी सरकार को पता ना महिला सुरक्षित है ना पुरुष सुरक्षित है। केवल वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी एक वोट बैंक को साधने के लिए कितनी हत्या करा देती है, कितने लोगों के साथ में दरिंदगी कराती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं आ सकता। ठीक नहीं, ये अपने आप में बेहद हैरान भी करता है कि एक महिला मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात कर रही है। और बहुत सारी, आज जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे पता चला कि 2023 में एक डेटा प्रस्तुत किया था इस सरकार ने, जिसमें करीब 4 लाख केसेस पेंडिंग थे। 4 लाख केसेस महिलाओं के प्रति अपराध के पेंडिंग थे। ये स्थिति है, मतलब कोर्ट में सही से पैरवी भी नहीं हो पाती इनके प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा। ये रवैया है। ऊपर से मुख्यमंत्री का ये बयान आना, ये बलात्कारियों का उत्साह बढ़ाने वाला बयान है। आप जो है बलात्कारियों को पकड़ने के बजाय अपनी लड़कियों को, बेटियों को आप पर्दे में रखने की बात कर रही हैं। आप कहीं आप घरों में रहो, बाहर जाओगे आपका रेप हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति है, बेहद गंभीर और चिंताजनक की स्थिति है। हमारे साथ प्रदीप जी भी कनेक्ट हैं। प्रदीप भटनागर जी, आप किस प्रकार से सर देख पा रहे हैं इसे? क्योंकि ये मानसिकता कोई पहली बार हमें नहीं दिखाई दी है। मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, स्वर्गीय हैं मुलायम सिंह यादव जी, उनका भी वो बयान बार बार याद आता है जब वो कहते हैं कि भाई इसके रेप के लिए फांसी नहीं होनी चाहिए, लड़के हैं गलती हो जाती है। इतने बड़े बड़े देश के नेता प्रदीप जी अगर इस प्रकार का बयान देंगे तो फिर बेटियां खुद को सुरक्षित कैसे और कब कहां महसूस करें? प्रदीप जी। मेरी आवाज मिल रही है आपको प्रदीप जी? आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता हैं जिनसे हमें जुड़ना है। लेकिन इन सब के बीच आपको हम बता दें कि हमने बहुत कोशिश की, आज बहुत कोशिश की, मैं आ रहा हूं प्रदीप जी, आ रहा हूं मैं। हमने बहुत कोशिश की टीएमसी के कुछ प्रवक्ताओं से बात हो जाए, लेकिन विषय ऐसा है, ममता बनर्जी ने ऐसा बेहुदा बयान दे दिया कि टीएमसी के प्रवक्ता टीवी पर बैठने से भाग रहे हैं। ये भी आपको बता दें। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ पुनः जुड़ गए। मैं चाहूंगा प्रदीप जी आपकी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होगी। जी जी, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल देश का वो अभिन्न अंग है। कभी जो पश्चिम बंगाल दिल्ली, हिंदुस्तान की, भारत की राजधानी हुआ था। और मैं समझता हूँ पश्चिम बंगाल की जो आज सभ्यता जो चीज है आज वो खत्म हो चुकी है। जो पश्चिम बंगाल की जी जो एक चीजें थी, वो आइडियोलॉजी चीजें, तो ममता बनर्जी ने आज से लंबे वर्ष में कहां से कहां पहुंचा दिया, मुझे कहने नहीं। जी कुछ टेक्निकल एरर है, मुझे लग रहा है बातचीत नहीं हो पा रही है प्रदीप भटनागर जी से। मैं उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन बलात्कार जैसे गंभीर विषयों पर नेताओं के द्वारा दिया जाने वाला ये बेहुदा बयान, बेतुका बयान, ये किस प्रकार से, क्योंकि ये जाहिर तौर पर ये जो तमाम अपराधी प्रवृत्ति के लोग, उनका मनोबल बढ़ाने जैसा हो जाता है। अब इस प्रकार के बयान अगर मुख्यमंत्री किसी प्रदेश की देंगी तो फिर आप सोचिए कि क्या स्थिति वहां पर होगी। आप माँ, मानुष, बेटी, ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, लेकिन धरातल पर यह स्थिति है। बेटी अगर घर के बाहर निकली तो उसका रेप हो जाएगा, और आप जो है उन अपराधियों को, दरिंदों को खुला छोड़कर बेटियों को कैद करने की हिदायत दे रही हैं। यह बहुत ज्यादा हैरान करता। प्रदीप जी प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए। ममता बनर्जी के कितने बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, और ममता बनर्जी तो खुद राजनीति में मुख्यमंत्री बनने के लिए ही रक्त भरी राजनीति से आई हैं। और ममता जी को ये चीज समझनी चाहिए कि आप सूबे की मुख्यमंत्री, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो स्टेटमेंट दे रही हैं वो कहां तक जाएगा। क्या ममता बनर्जी के सांसद या ममता बनर्जी के समर्थक हाथरस भाग सकते हैं अगर पश्चिम बंगाल नहीं जा सकते? तो ममता जी को सोचनी पड़ेगी चीजों को कि आज पश्चिम बंगाल कहां जा रहा है। हम समझते हैं कि पश्चिम बंगाल में जितने लंबे समय से ममता जी शासन कर रही हैं, और हम लोग तो तरसते हैं
आपके टीवी के माध्यम से कि पता लगे कि पश्चिम बंगाल में क्या विकास हुआ, कितनी बड़ी फैक्ट्री और कंपनी लगी और वहां के लोग कैसे जीते हैं। और भारतीय मीडिया में वो चीजें आती नहीं है क्योंकि खबर नहीं होती। नहीं प्रदीप जी, विकास की बात तो हम बाद में करें, पहले कानून व्यवस्था। आपकी कानून व्यवस्था चौपट है, कहां से वहां निवेश आएगा, कहां से क्या होगा उस तो छोड़ दीजिए। जब बेटियां सुरक्षित नहीं है, आप इस प्रकार के बेतुके बयान महिला सुरक्षा पर दे रही हैं मुख्यमंत्री, तो हम बाकी मंत्रियों से, बाकी विधायकों से, सांसदों से क्या उम्मीद करें टीएमसी के। हमने देखा आरजीकर में क्या हुआ, आरजीकर में जिस प्रकार से रेप की घिनौनी वारदात वहां पर होती है, वहां पर भी ममता बनर्जी पल्ला झाड़ती हैं। हम इसलिए कह रहे हैं ये कैसा हाल है। सीएम ममता बनर्जी ये बोल रही हैं कि बेटियों को कैद में रहना चाहिए, रात में लड़कियां घरों से बाहर ना निकलें। अब दरिंदे नहीं बेटियां जिम्मेदार होंगी क्या इसकी, जो कुछ भी हो रहा है पश्चिम बंगाल में। मामला हैरान करता है, परेशान करता है कि यह स्थिति है। तो ये बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाले जो है चीजें निकलकर सामने आती हैं। शशि सिंह हमारे साथ जुड़ गए। शशि जी, मैं चाहूंगा एक बार अपना फ्रेम सही कर लें क्योंकि आप स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही हैं। शशि जी, बेहद हैरान कर देने वाला बयान है। मेरा अगला सवाल आप ही से रहेगा। ममता बनर्जी का ये कहना कि भाई बेटियां घरों में रहें, बाहर ना निकलें, इस बयान को किस प्रकार से देखा जाए। बेटी बचाओ वाला बयान तो नजर नहीं आता, ये तो बलात्कारी बचाओ जैसा दिखाई देता है। आप पश्चिम बंगाल में ही हैं, क्या सिचुएशन है इस वक्त, तो इस बयान को किस प्रकार से देखा जाए और इस बयान को देने के पीछे की वजह क्या है मुख्यमंत्री के। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी मैं सबका वक्तव्य सुन रही थी, काफी समय से आपका न्यूज देख रही हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज उनका जो ये वक्तव्य है कि उनको रात को बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आरजीकर में जो डॉक्टर बहन हमारी रात को जो पेशेंट का इलाज कर रही थी, वो तो एक हॉस्पिटल के अंदर थी, फिर उनका बलात्कार कैसे हुआ। और हॉस्पिटल के अंदर, ये तो बाहर का घटना है तो वो बोल रही है कि रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर का रेप होता है, उसके बाद उस डॉक्टर का वहां हत्या किया जाता है और उसके बाद वहां का सबूत मिटाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में उपद्रववादी वहां पहुंचते हैं और पूरे हॉस्पिटल का जो सीसीटीवी फुटेज है, जो वहां का तथ्य है, उसको नष्ट कर दिया जाता है। यह हमने आरजीकर में देखा। हमने देखा कि लॉ कॉलेज में, अभी जो रिसेंटली कलकत्ता लॉ कॉलेज में एक हमारी बहन के संग जो दुष्कर्म हुआ, वो पढ़ाई करने गई थी, वो लॉ की स्टूडेंट थी, उनका वहां पे बलात्कार हुआ। इसका मतलब तो स्पष्ट रूप से ये है कि ममता बनर्जी का ये कहना है कि बच्चियां घर से बाहर ना निकले, महिलाएं माताएं घर से बाहर ना निकले। हम ऐसा जानते हैं कि दुर्गा पूजा के समय, अभी जब दुर्गा पूजा चल रहा था, उस समय की बात है, उस समय पश्चिम बंगाल में बहुत सारे जगहों पे रेप हुआ था। जब हम माता का पूजा कर रहे थे एक तरफ, उस समय हमारी पश्चिम बंगाल की माओं का बलात्कार हुआ, बहनों का बलात्कार हुआ है। और दुर्भाग्यजनक विषय तो ये है कि जिस बच्ची के संग कल दुर्गा पूजा में दुर्गापुर में ये बलात्कार हुआ है, वो अस्पताल में है और उनके पिता को पूरे पश्चिम बंगाल सरकार पे इतना सा भी उम्मीद नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरे बच्ची को यहाँ सेफली जल्दी से यहाँ से उड़ीसा शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि उस बच्ची का प्राण भी लिया जा सकता है अगर वो पश्चिम बंगाल के अस्पताल में रह गई। ये परिस्थिति आज के पश्चिम बंगाल की है। शर्मसार करने वाला ये स्टेटमेंट है ममता बनर्जी जी का कि रात को 12 बजे के बाद घर से बाहर ना निकला जाए। मुझे बताइए, पुलिस में भी महिलाएं हैं, कानून व्यवस्था में भी महिलाएं हैं, हॉस्पिटल की डॉक्टरें भी महिलाएं हैं, आज हर क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हैं, प्लेन उड़ाने वाली भी महिलाएं हैं, ट्रेन चलाने वाली भी महिलाएं हैं। कहाँ तक हम महिलाओं को घर के अंदर 12 बजे तक पहले रख सकते हैं, बाद महिलाएं नहीं निकल सकती है 12 बजे के बाद। ये उन्होंने बहुत ही ओछी और शर्मसार करने वाली महिलाओं के प्रति टिप्पणी दी है। मैं घोर विरोध करती हूँ उनका इस टिप्पणी के प्रति कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो ये स्टेटमेंट दिया कि घर से बाहर 12 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए, ये अपना वो शब्द वापस ले, क्योंकि
पुरुष और महिला ये बटा हुआ नहीं है, समान अधिकार है समाज में पुरुषों और महिलाओं को। एंकरिंग आज आप कर रहे हैं, वहाँ हमारी महिला बहनें भी एंकरिंग करती हैं। हमें मालूम है कि महिलाएं भी एंकरिंग करती है, वो रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे घर वापस लौटती है। इसका मतलब जो बाहर काम करने जाती है उनके संग इस तरह का अभद्र व्यवहार होगा, उनके संग रेप होगा, उनके संग मर्डर होगा। शर्मसार करने वाला ये पश्चिम बंगाल की ये राजनीति ममता बनर्जी जी कर रही है। पुलिस में भी वो खुद ही है, पुलिस वो कह रही है पुलिस को देखना चाहिए, पुलिस मंत्री तो वो खुद ही है। वो तो खुद तरह वो इससे पहले भी बोल चुकी है कि बच्चे हैं इस तरह का अपराध छोटा मोटा करते हैं। वो किसका सपोर्ट कर रही है? वो किसको बच्चा बोल रही है? एक रेपिस्ट को बच्चा बोल रही है, एक रेप करने वाला जो कि माँ बहन के इज्जत के संग खेलता है उसको वो बोल रही है कि बच्चे हैं, इनसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। बहुत ही क्षुब्ध करने वाला, बहुत ही आघात पहुंचाने वाला ये उनका बयान है। ठीक है, बहुत ज्यादा हैरान भी मुझे करता है, लेकिन अशोक यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी के प्रवक्ता, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। समझना बहुत जरूरी हो जाता है इस मानसिकता को, इस प्रकार का बयान आखिर क्यों दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो स्वागत भी आपका करता हूं। साथ साथ में सवाल मेरा आपसे वही रहेगा कि ममता बनर्जी के इस बेतुके बेहुदे बयान को समाजवादी पार्टी किस प्रकार से देखती है, क्योंकि आप लोग भी इस प्रकार के बयान के लिए विख्यात हैं। जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, उन राज्यों की बहन और बेटियों को अपनी बहन और बेटी नहीं मानती। आपको मुझे ऐसा लगता है, मुझे टोकने की आदत नहीं है शुरुआत में ही, लेकिन जितना घटिया बेतुका बयान ममता बनर्जी ने दिया है, मुझे उम्मीद थी कि आप सबसे पहले वहां की घटना को लेकर कुछ नहीं तो आप एक निंदा करेंगे, कुछ नहीं तो कल संवेदनाएं प्रकट करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को लेकर चढ़ बैठे। आप ममता बनर्जी पर बोलने से बच क्यों रहे हैं? आप दो शब्द मैं चाहूंगा शुरुआत वहीं से करिए आप अशोक यादव जी। आशीष जी, आप एंकर हैं, आप अपना काम करिए, हम प्रवक्ता, हम अपना काम नहीं भाई, तो जितना बेहुदा बयान अगर उन्होंने दिया तो मैंने सवाल आपसे ममता बनर्जी को लेकर पूछा, आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाइएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा मुझे उसका जवाब नहीं मिलेगा, मैं टोकूंगा ना आपको यादव जी। मैं अपना ही काम कर रहा हूं, मैं अपना ही काम कर रहा हूं। आप लोग टोकने के लिए बैठाए जाते हैं। बिल्कुल बैठाए गए, आप कुछ भी बोलेंगे उल जुलूल, हम टोकेंगे नहीं। क्या इतना बेहुदा, इतना शर्मनाक बयान ममता बनर्जी दे रही हैं? आपकी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी यह बयान दिया था। इस प्रकार के बयानों को किस प्रकार से देखा जाए? मानसिकता आती कहां से भैया? महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिम्मेदारी सरकार क्यों होनी चाहिए? जिम्मेदारी सरकार क्यों होनी चाहिए? वही महिला मुख्यमंत्री अपनी बहन बेटियों को कह रही कि आप घर में रहें। इस पर दो टूक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आपके पार्टी के एक सांसद का बयान सुना, उन्होंने बताया कि ये शर्मनाक है, लेकिन आप एक बतौर प्रवक्ता जुड़े हैं, आप क्या बात कर रहे हैं सर? आशीष जी, मैं आपके चाटुकारिता की तारीफ करता हूं। अरे मेरी चाटुकारिता तारीफ छोड़िए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप एक शब्द की निंदा नहीं कर रहे हैं, आप चाटुकारिता बता रहे हैं, आप चाटुकारिता बता रहे हैं अशोक यादव जी। वहां की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि दरिंदे यहाँ खुलेआम घूमेंगे, बलात्कारी खुलेआम घूमेंगे। ये बेटी बचाओ है कि बलात्कारी बचाओ है? और आप लोग हर मोर्चे पर ममता बनर्जी की तारीफ करते हैं, लखनऊ में बैठकर तारीफ करते हैं। यही है ना, आपकी पार्टी के ही पूर्व नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था ना कि रेप के लिए फांसी नहीं होनी चाहिए, रेप के लिए फांसी नहीं होनी चाहिए। नहीं करेंगे आप, चाटुकार बोलेंगे आप, आपको लग रहा है आप इससे बच के निकल जाएंगे क्या? अरे आपसे जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना, आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। कोई डिबेट नहीं करता, ऐसे चमचागिरी करने वाले एंकर साथ चमचागिरी नहीं, ये जो बेहुदी हो रही है ना अशोक यादव जी, शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को, शर्म आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को भाग कर जा रहे हैं, डिबेट छोड़कर भागने वाले इन भगोड़े समाजवादियों को जनता पहचाने। अगर डिबेट छोड़ के भागे, डिबेट छोड़ के अशोक यादव भागे, तो मैं आज मुलायम सिंह यादव को बयान चलाऊंगा यहाँ पर और बताऊंगा कोई फर्क नहीं है ममता बनर्जी और मुलायम सिंह यादव जी में, समाजवादी पार्टी में। भाजपा की चमचागिरी कर, अरे मैं आपको मौका दे रहा हूँ, चमचा छोड़िए। अगर हिम्मत है तो निंदा कर दीजिए, चलिए निंदा ही कर दीजिए, छोड़िए ना। अरे चमचा मेरे से लड़के क्या मिलेगा भाई आपको? नाम पर दलाली कर रहे हैं अशोक यादव जी, जितनी घटिया मानसिकता
आप लोगों की है वो आप दिखा रहे हैं और नियमित अंतराल पर दिखाते रहते हैं, उस पर नहीं जाऊंगा। ममता बनर्जी के बयान पर कुछ कहना है? ममता बनर्जी के बयान पर कुछ कहना है कि नहीं कहना है? ममता बनर्जी के बयान पर कुछ कहना है कि नहीं कहना है? ममता बनर्जी के बयान पर कुछ कहना है कि नहीं कहना है? तनख्वाह पाते हो? ममता बनर्जी के बयान पर कुछ कहना है कि भागना है? भागना है, भाग गए। ये है समाजवादी पार्टी। देखिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए टीएमसी वाले नहीं आए आज। मैं वेट कर रहा था कि टीएमसी वाले आए, लेकिन हिम्मत नहीं है सुदर्शन के सवालों को फेस करने का। एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये बयान देती है कि दरिंदे खुलेआम घूमेंगे, महिलाएं घर में रहें, बेटियां घर में रहें। भाई क्यों घर में रहें? आप क्या सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए आई हैं? सत्ता के सिंहासन पर बैठकर आप उसके बाद में आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं क्या? बहुत कोशिश की टीएमसी प्रवक्ता बैठे, लेकिन नहीं बैठे, भागते फिर रहे। यह स्थिति है। आज सुदर्शन ये मांग करता है कि ममता बनर्जी को सामूहिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी को हमने बुलाया। देखा आपने, सवाल मैं पूछ रहा हूं ममता बनर्जी के बयान पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? वो कह रहे हैं बीजेपी शासित राज्यों की डेटा निकाल लीजिए। आप सोचिए, रटी रटाई 4 लाइनें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बोले, और जब मैंने सवाल पूछा, मैंने याद दिलाया कि आप लोग क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि आपके समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ये बयान देते हैं, मानसिकता एक जैसी है इसलिए आप लोग बच रहे हैं। यहां बीजेपी को घेरने का विषय नहीं है। सवाल है कि आज पश्चिम बंगाल में जो बेतुका बयान ममता बनर्जी ने दिया है वो क्यों दिया? इस मानसिकता का जिम्मेदार कौन है? मानसिकता आती कहां से तमाम बड़े नेताओं में? ममता बनर्जी ने बेहुदगी की सारी हदें पार कर दी हैं, इसलिए हम कह रहे हैं दरिंदे आजाद, बेटियां कैद, क्योंकि ममता बनर्जी का यह बयान आज चर्चा का विषय बना हुआ है। ममता बनर्जी जो खुद एक महिला हैं, लंबे समय से पश्चिम बंगाल में शासन कर रही हैं, आज वही महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार, बलात्कार जैसी घिनौनी वारदातों पर इस प्रकार के बेहुदे बयान देती हैं। हमारे साथ जो मेहमान अभी हमारे पास स्क्रीन पर हैं वो देख रहे हैं आपको, भारतीय जनता पार्टी की बंगाल से नेता हैं शशि सिंह, वो बनी हुई हैं। श्याम सलोने जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने, हम सभी से बातचीत कर रहे हैं एक एक करके। लेकिन श्याम सलोने जी, क्या ये माना जाए आरजीकर में जो हुआ, उसके बाद में दुर्गापुर में जो हुआ, इन सबको देखने के बाद अब बेटियों को रोकना, बेटियों को कैद करना ही इस प्रकार की वारदातों का समाधान बचा है क्या पश्चिम बंगाल में? आशीष जी, बहन शशि जी ने अभी बड़ी स्पष्ट बात बतलाई थी जी। आप सड़क पर बहन बेटियों को चलने से मना कर सकते हो, लेकिन जो बहन बेटियां हमारी ऑफिस में कार्य कर रही हैं, जो 24 आवर्स नाइट ड्यूटी भी करती हैं, वो तो वहां भी सुरक्षित नहीं है। पूरे पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? बेटे कहां सुरक्षित हैं? और जो दरिंदे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कितनी पेंडिंग फाइल है? 2.5 लाख से ऊपर की पेंडिंग है। कारण क्या है? जब हम उसके कारण में जाएंगे तो हम ये पाएंगे कि एक विशेष समुदाय के लिए, विशेष वर्ग के लिए, कि वो लोग उसमें फंस नहीं आए, उनको आजाद छोड़ना है। तो इसलिए वो फाइल पेंडिंग में है, क्योंकि उन फाइलों में जितने भी विक्टिम है, जितने भी अपराधी हैं, वो सब उस विशेष समुदाय से हैं जो गोली भारी लड़कियों। बड़ी गहरी बात आपने कर दी, बड़ी गहरी बात आपने कर दी। देखिए अब क्योंकि मैं आज जब रिकॉर्ड देख रहा था तो ये बाकायदा ये ऑफिशियल है कि 2023 में ममता, क्योंकि एनसीआरबी का डेटा है नहीं 2023 के बाद 24 या 25 का भी, तो 23 के अनुमान के हिसाब से देखिए करीब 4 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं इस प्रदेश में, और ना कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट, ना कोई मजबूत पैरवी, ये स्थिति है। और उसके बाद में ऊपर से मुख्यमंत्री का यह बयान आ जाता है। शशि जी, क्या सिर्फ ये कह देना कि लड़कियां घर से बाहर ना निकलें, इससे समस्या का हल हो जाएगा? क्या ये कहते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, या कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज होती है जो दिखाई या सुनाई नहीं देती है? समझ में नहीं आता ममता बनर्जी को। शशि जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। शशि जी, पश्चिम बंगाल के अंदर अगर कानून व्यवस्था होती तो आपको ऐसा लगता है कि एक रेप होने के बाद, एक मर्डर होने के बाद उस हॉस्पिटल के अंदर दर्जनों लोग आके तोड़फोड़ कैसे कर सकते हैं? मुख्यमंत्री खुद, पुलिस प्रशासन उनके हाथ में है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आरजीकर में एक डॉक्टर के संग रेप हो गया, उनके संग मर्डर हो गया उनका,
उसके बाद उस तथ्य को मिटाने के लिए दर्जनों भर गुंडा वाहिनी वहां भेजा जाता है और वो गुंडा लोग वहां जाके तोड़ फोड़ करके पूरे सबूत को निस्तो नाबूद कर देते हैं। इसी प्रकार हम रोज देखते हैं, पार्क सर्कस का घटना देख लीजिए, कामधुनी का घटना देख लीजिए, वर्धमान का घटना देख लीजिए, दुर्गापुर का घटना देख लीजिए, पार्क सर्कस का घटना देख लीजिए। आए दिन पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं रेप होता है। मैं यहाँ तक भी बहुत जिम्मेदारी के संग आपको बता रही हूँ कि जब हमारी प्रताड़ित बहनें माताएं जब थाना जाती हैं तो उनके संग जिस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, थाना में सही तरह से उनका सपोर्ट नहीं किया जाता है। और घर से बाहर महिला पुलिस है, कल को अगर वो घर से निकलेंगी स्थिति तो उनके वाकई संग में भी हो चिंताजनक सकता है और ये स्थितियां हम लगातार टीवी पर आकर बताते भी हैं। लेकिन बतौर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है? सिर्फ बयानबाजी, हमले करना, या वाकई में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति या हिंदुओं की सुरक्षा के प्रति भारतीय जनता पार्टी चिंतित है? भारतीय जनता पार्टी आज पूरे पश्चिम बंगाल में हर थाना का घेराव किया गया है और हम यहाँ शासक दल के तौर पे नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से जितना सकते हैं उतना हम महिलाओं, माँ बहनों के साथ उनके पास में खड़े होने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन तो तृणमूल का है, तृणमूल का सत्ता है यहाँ पे। यहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है और महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस राज्य में महिलाएं असुरक्षित है। महिलाएं घर से बाहर ना निकलने की वो हिदायत देती है कि रात को 12 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर ना निकले, जबकि हम जानते हैं कि हमारे समाज का जो ये व्यवस्था है ये पूरा का पूरा आज के डेट में महिलाएं जो है वो हर जगह कार्यरत है। हॉस्पिटल में मैक्सिमम महिलाएं हैं पश्चिम बंगाल के, किसी भी हॉस्पिटल में उठा के देखिए हमारी डॉक्टर महिलाएं हैं। वो ना जाए, वो डॉक्टर ना जाए, किस किस को रोकेंगी? अरे किस किस को रोकेंगी? सवाल ये है किस किस को रोकेंगी, कितनों को कैद करेंगी? जो दरिंदे हैं, जो अत्याचारी हैं, उन पे लगाम लगाए, उनकी नकेल बांधे, उनको जेल के अंदर दे, उनको फांसी लगाए जो रेपिस्ट है, ना कि माँ बहन। बिल्कुल, ये बहुत हैरान कर देता है। आप जो है अपराधियों का मनोबल बढ़ा रही हैं ऐसे बयान देकर ममता दीदी, इसलिए हम कह रहे हैं कि माफी मांगिए, इस्तीफा दीजिए अगर नहीं संभल रहा है प्रदेश तो। प्रदीप भटनागर जी, क्या यह कहना गलत है कि राजनीतिक नेतृत्व की नाकामी है जो समय दर समय सामने आ जाती है ममता बनर्जी के बयानों से, उनकी हरकतों से? प्रदीप जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए डिवाइस को। मैंने कर लिया है आशीष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। आदरणीय आशीष जी, जिस प्रकार से मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा, आपने समाजवादी पार्टी के नेता को बुलाया, प्रवक्ता को बुलाया और बहुत जिम्मेदारी से बुलाया, तो मैं समझता था एक भारत की पार्टी और लोकसभा के अंदर जी विपक्ष, तीसरे नंबर के विपक्ष को भारत और भारत की बेटियों के लिए बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए। आप उम्मीद करते थे कि शायद समाजवादी पार्टी बेटियों के लिए बोलेगी, मगर यहाँ अशोक जी की गलती रही कि आपको चाटुकारिता और आपको वन मैन शो जो उन्होंने बोला, मैं सोचता हूँ देश अगर सुन रहा होगा तो उनके बारे में क्या सोचता होगा। तो मुलायम सिंह जो गलत थे या सही थे वो भी साबित कर गए अशोक जी। बिल्कुल सही बात। ये आज पश्चिम बंगाल में अगर आप दो संवेदनाओं के शब्द बोल जाते तो आपका क्या बिगड़ जाता? बिल्कुल नहीं, आप यहाँ चाटुकारिता और ना जाने किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर गए, इससे ये इससे साबित होता है प्रदीप जी, आपने सही कहा कि आपकी मानसिकता ममता बनर्जी वाली पार्टी की मानसिकता से अलग नहीं है। प्रदीप जी, आदरणीय आशीष जी, उन्हें आपका समर्थन करना चाहिए था, चाहे आपका समर्थन करना चाहिए। अरे मेरा समर्थन करें या ना करें प्रदीप जी, मुझे इसलिए गुस्सा आया कि उस व्यक्ति ने, उस प्रवक्ता ने निंदा तक नहीं की कि मैं, मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं, ये नहीं कहा। और रटी रटाई 4 लाइनें लेकर शुरू हो गए। अब इस पर जब मैंने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तब उनका कहना था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बिहेव कर रहे हैं। जब इनके पास तर्क नहीं होते तब इस प्रकार के कुतर्क करने लग जाते हैं। टीएमसी के प्रवक्ताओं को आज मैंने बहुत बुलाने की कोशिश की, कई तो फोन नहीं उठा रहे थे, कई आज मना करते नजर आए कि हमारे पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? मुझे लगता है कि जो ब्लंडर कर दिया है ममता बनर्जी ने, जो बयान बेहुदा दे दिया है, अब जो है समेटते नहीं समेट रहा है सब कुछ, यह स्थिति हो गई है। और ये जो बयान ममता बनर्जी ने दिया है इससे उनकी मानसिकता दिखती है और उनकी जो राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता है, प्रदेश के नेतृत्व की जो क्षमता है, उसकी नाकामी है, वो भी जग जाहिर हो गई। मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी जुड़े, बहुत आभार आपका। प्रदीप जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया।
शशि जी आपका भी बहुत आभार, श्याम सलोनी जी आपका भी बहुत आभार, और 2-4 मिनट के लिए आए अशोक यादव जी आपका भी बहुत आभार। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।